टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में फ्यूल की कमी और जारी जंग की वजह से पानी की सप्लाई का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होने पर है। 2 मार्च से फ्यूल के ऊपर पूरी तरह से तिजारती पाबंदी लगी हुई है, जिसके बाद से डीजलाइजेशन प्लांट और पानी की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बंद पड़ गई है। यूनिसेफ ने वार्न किया है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद प्यास और माल न्यूट्रिशन से मर सकती है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए एयर स्ट्राइक्स के बाद पेंटागन रिपोर्ट ने बताया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे चला गया है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म करने का दावा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स अभी भी फंक्शनल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बिल्डअप का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सेफ है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान 1 से 6 महीने में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन लीक रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उन्होंने CNN और NYT जैसे मीडिया हाउसेस पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने की साजिश है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को झूठी और देश के खिलाफ साजिश बताया। ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने भी इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। चाइना के ग्वेजो प्रोविंस में मुतअद्दी दिनों की भारी बारिश के बाद कई दरियाई किनारे टूट चुके हैं, जिसके बाद निचली सतह के इलाकों में पानी घुस गया है। अथॉरिटीज़ ने फौरन अलर्ट जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वो सेफ इवैक्यूएशन के लिए ऊंची जगहों पर चले जाएं। चाइना में ये रिकॉर्ड रेनफॉल गुज़िश्ता 30 साल का सबसे खतरनाक सैलाब है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहाई इलाके दोनों मुतासिर हुए हैं। आवाम को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो रिवर्स और लेक्स के करीब ना जाएं और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 1975 में देश की डेमोक्रेसी को गिरफ्तार कर दिया गया था। उन्होंने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करने का ऐलान किया, जहां फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए, प्रेस पे सेंसरशिप लगी और हज़ारों लोग जेल में डाले गए थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे बाद में रिवर्स किया गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत कभी डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करेगा और इमरजेंसी डेमोक्रेसी के बुनियादी नींव को हिला देने वाली थी। यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रीडेवलपमेंट के नाम पर धार्मिक विरासतों को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम में पुराने मंदिर और 100 साल पुराने बरगद के पेड़ हटा दिए गए। इसके अलावा वृंदावन में 285 परिवारों के मंदिर और घर गिराए जा रहे हैं। इस मसले पर लोकल पंडितों ने भी शिकायत की है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हिंदू मजहबी मकामात को टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट में बदला जा रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने वादा किया कि कांग्रेस मुतासिर घरानों के साथ खड़ी रहेगी और हेरिटेज को बचाने के लिए आवाज़ उठाएगी। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन से ISS की तरफ उड़ान भरकर तारीख लिख दी है। ये लॉन्च नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ, जहां से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी मून मिशन शुरू किया था। शुभांशु के साथ इस मिशन में अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल हैं। लॉन्च के कुछ मिनट बाद कैप्टन शुभांशु का पहला पैगाम था, नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, हम 41 साल के बाद स्पेस पर पहुंच गए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त राइड थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने इस स्पेस मिशन को कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को खुली चैलेंज देते हुए कहा कि वो असेंबली में आकर कांग्रेस के 6 गारंटीज पर डिबेट करें। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए वादा किया गया था
कि उनको 2500 रुपये की माहाना इमदाद और 500 रुपये में सिलेंडर फराहम किए जाएंगे, जो कि अभी तक अमल में नहीं लाया गया। कविता ने कहा कि 18 महीने बीत गए, लेकिन ना सीनियर सिटीजन्स को वादे के मुताबिक पेंशन मिल रही है और ना फिजिकली डिसेबल्ड को। गारंटी कार्ड्स को झूठा वादा करार देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आवाम को गुमराह किया था। हाइड्रा ने हैदराबाद के लेक्स पर इलीगल डंपिंग और एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए एक नया फ़ोन नंबर लॉन्च किया है। अब आवाम हाइड्रा से सीधा राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर 87-124-06899 पर व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर और लोकेशन भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इलीगल डंपिंग, लेक एनक्रोचमेंट्स या पोल्यूशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट आसानी से शेयर कर सकते हैं। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और हिंदुत्व तंजीमों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म अगर किसी पर हो रहा है तो वो मुसलमान और दलितों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि कभी गौकुशी के नाम पर कत्ल, कभी मजहबी नफरत के नाम पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देखती है। असद ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि अगर वाकई इन गौरक्षकों में दम है तो उन्हें लद्दाख और अरुणाचल भेज दो, चीन की सरहदों पर भेजो, वहां जाकर ये अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। उनका कहना था कि बेगुनाह नौजवानों को गौ माता के नाम पर मारना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। असद ओवैसी ने मजीद कहा कि ये मुल्क संविधान के मुताबिक चलेगा और अब गौरक्षा के नाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये self cleaning water tanks हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।